हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास अध्याय 8 और अध्याय 8 का पहला क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे और पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे। पार्ट 2 में सब्जेक्टिव चिन्ह दिए थे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और लघु उत्तरीय प्रश्न था। आज जो हम लोग लाए हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग जो है क्लास 10 का इतिहास अध्याय 8 है और चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं व्यापारी। प्रेस संस्कृति एवं व्यापारी। तो इसको हम लोग आज समझेंगे। तो आप लोग का चैनल है एएस एजुकेशन 02। एएस एजुकेशन 02 आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आएगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 60 शब्दों में उत्तर देना। कितने शब्दों में उत्तर देना है? 60 शब्दों में उत्तर देना। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। गुडेन वर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? क्या है क्वेश्चन? गुडेन वर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? ये क्वेश्चन है। गुडेन वर्ग ने मुद्रण मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो क्वेश्चन समझते हैं। गुडेन वर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो उत्तर है, गुडेन वर्ग ने कृषि जमींदार और व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। गुडेन वर्ग जो था कृषि जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। कौन सा परिवार में होता है? कृषि जमींदार व्यापारी परिवार, यानी खेती बाड़ी। जमींदार ज्यादा ज्यादा जमीन था, उसमें खेती बाड़ी होता था और व्यापारी भी करता था। उसी परिवार में वो गुडेन वर्ग ने जन्म लिया था। वह अब बचपन से तौल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। वो किससे परिचित था? तो तेल और जैतून पर पेरने वाली मशीनों से परिचित था। पेरने वाली मशीनों से परिचित था। और वह अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी हुई मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोधन की संगठित एवं तकनीक एकत्रित किया। फिर मुद्रण बनाने के लिए शीशे, टिन, बिस्मत धातु से मिश्र धातु बनाया। लकड़ी के चौखट का प्लेट एवं बेड बनाया। टाइप मीटर बेड पर कस दिया और प्लेट में अस्थायी लगाकर दबाने से छपाई शुरू हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन था। आंसर में क्वेश्चन क्या था? गुडेन वर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुडेन वर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो गुडेन वर्ग क्या है? गुडेन वर्ग ने एक जमींदार कृषि परिवार में जन्म लिया था। वो बचपन से तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। तो इसका उत्तर देंगे, गुडेन वर्ग ने कृषक, जमींदार और व्यापारी परिवार में जन्म लिया। इसमें कृषक, जमींदार और व्यापारी परिवार में जन्म ली थी। और वह बचपन से तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। पेरने वाली मशीनों से क्या था? परिचित था। और वह अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी हुई मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोधन की संगठित एवं एकत्रित किया। क्या हुआ? और वह अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में जो बिखरी हुई थी मुद्रण कला ऐतिहासिक शोधन की संगठित एवं एकत्रित किया। क्या क्या? एकत्रित किया। तो इस तरह से क्वेश्चन फिर है, फिर मुद्रण बनाने के लिए सीसा, टीन, बिस्मत धातु। मुद्रण बनाने के लिए सीसा, टीन, मिश्रत धातु। क्या है? बिस्मत धातु से मिश्र धातु। बिस्मत धातु से मिश्र धातु बनाया। यानी फिर मुद्रण बनाने के लिए सीसा, टीन, बिस्मत धातु और मिश्र धातु से बिस्मत धातु से मिश्र धातु बनाया। किससे बनाया? फिर मुद्रण बनाने के लिए सीसा, टीन, बिस्मत धातु से मिश्र धातु बनाया। लकड़ी के चौखट का प्लेट, यानी लकड़ी का जो चोखर था उसका प्लेट एवं बेड बनाया। लकड़ी का जो चोखर था उसका प्लेट भी बनाया और बेड भी बनाया। यानी तो सोने के लिए जो बेड होता है उसको बेड भी बनाया। यहाँ पे है टाइप मेटर बेड पर कस दिया। यानी टाइप मेटर जो बेड था उस पे कस दिया।
और प्लेट में अस्थाई लगाकर दबाने से छपाई शुरू किया। और प्लेट में अस्थाई लगाकर दबाने से छपाई शुरू किया। इसके बाद दबाने से छपाई शुरू किया। इस तरह से हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इसको समझते हैं। तो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन सब लाए ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, और 2011 से 2026 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब क्वेश्चन लाते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को हम लोग लाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी, ये बहुत एक बार एग्जाम में आए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा और 2-3 बार आंसर पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति से आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? यानी मुद्रण क्रांति से आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? मुद्रण जो क्रांति था उसमें आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, यानी आधुनिक विश्व में कैसे प्रभावित हुआ? तो इस तरह से देखते हैं इसको। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है, मुद्रण क्रांति ने आम लोगों को जिंदगी बदल दी। यानी मुद्रण क्रांति जो था अपने आम लोग जो थे, आम लोग जो था उसका जिंदगी बदल दिया। किसने बताया? बदल बदल दिया मुद्रण क्रांति ने। इसने आम लोगों का जिंदगी बदल दिया, मुद्रण क्रांति ने बदल दिया। तो इस तरह से उत्तर है इसका, मुद्रण क्रांति ने आम लोगों को जिंदगी बदल दी। आम लोगों की जिंदगी बदल दी। आम लोग क्या था उत्तर में? मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव, आम लोगों का जो जुड़ाव था सूचना ज्ञान संस्था सूचना और ज्ञान संस्था और सत्ता से नजदीकी पर हुआ। और सत्ता से नजदीकी पर हुआ। और सत्ता से क्या हुआ? नजदीकी पर हुआ। कहाँ पे हुआ? आम लोगों का जुड़ाव सूचना ज्ञान संस्था और सत्ता से नजदीकी 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 नगीज में नजदीकी पर हुआ। किताब समाज की सभी किताब समाज की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सभी। यानी लिखा हुआ है किताब समाज की सभी दबके तक पहुंची। यानी डपक के पहुंची। कहाँ पे पहुंची? तो किताब समाज की सभी दपक तक पहुंची, जिसे जुड़ने की नई संस्कृत विकसित हुई। जिसमें जुड़ने की नई संस्कृत विकसित हुई। इस तरह से हम लोग इसको आंसर देंगे। चलो इसको फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? मुद्रण क्रांति जो था आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? तो उसका उत्तर है, तो मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना ज्ञान संस्था और सत्ता से नजदीकी यानी नगीज में पर हुआ। किताब समाज की सभी दबके तक पहुंची, जिसे जुड़ने की नई संस्कृत विकसित हुई। जिसे जुड़ने की नई संस्कृत विकसित हुई। इस तरह से हम लोग का 1 नंबर, ये क्वेश्चन जो था 2 नंबर, ये था दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न था। इसको 120 शब्दों में उत्तर देना है। इसको कितने शब्दों में देना था? इसको 120 शब्दों में उत्तर देना था। और पहला क्वेश्चन जो था ये लघु उत्तरी प्रश्न था, जो 60 शब्दों में इसका उत्तर देना था। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। तो हम लोग जो लघु उत्तरी प्रश्न था उसको हम लोग 3 गो क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में, यानी अध्याय अध्याय 8 का पार्ट 2 में हम लोग 3 कंप्लीट कर लेते, 3 लघु उत्तरी प्रश्न। और आज एगो बचा हुआ था, इसको हम लोग आज हम लाए हैं। तो जो लाए थे लघु उत्तरी प्रश्न हो गया। जो 2 नंबर में था ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसको कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आई जो था 3 नंबर में पूछे जाते हैं। और अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न पार्ट 2 में सब्जेक्टिव का क्लास में कंप्लीट कर लें, और लघु उत्तरी प्रश्न भी 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और जो अभी है 3 क्वेश्चन। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसको 20 शब्दों में उत्तर देना। 120 शब्दों में। कितने शब्दों में? 120 शब्दों में। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फिर हम लोग जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसको 120 शब्दों में इसको भी उत्तर देना है।
तो क्वेश्चन है भारतीय प्रेस की विशेषताएं बताएं। भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें, यानी भारतीय प्रेस जो हुआ था तो उसकी विशेषताओं को लिखना है। भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर देंगे। उत्तर में क्या है? आज प्रेस क्या है? आज प्रेस क्या लिखा हुआ? आज प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तर के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, जिसके निम्न विशेषता है। जो आज प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तर कहा था, आज प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तर के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, यानी चौथा स्तर के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, जो के निम्न जिसके निम्न विशेषताएं, जिसके निम्न विशेषताएं। इसलिए इसका उत्तर है आज प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तर के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, मूल्यों की रक्षा करता है, जिसके निम्न विशेषताएं क्या है? जिसके निम्न विशेषताएं। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्या है पॉइंट में? पहला पॉइंट में प्रेस स्वतंत्र होक होता है, यानी प्रेस जो स्वतंत्र होता है वो होक होता है, जो जनता और नेताओं सवाल जवाब कर सकते हैं, यानी जनता और नेताओं उसमें सवाल जवाब कर सकते थे। तो यह था प्रेस स्वतंत्र होक होता है, यानी प्रेस जो है स्वतंत्र और होक होता है। क्या होता है? स्वतंत्र और होक होता है, जो जनता और नेताओं सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका पहला पॉइंट है प्रेस स्वतंत्र होक होता है, जो जनता और नेताओं सवाल जवाब कर सकते हैं। इसमें नेताओं जनता और नेताओं सवाल जवाब कर सकते थे, जनता और नेताओं सवाल जवाब कर सकते थे। तो दूसरा पॉइंट में है, इसको देखते हैं। प्रेस साहित्य मनोरंजन, प्रेस साहित्य मनोरंजन ज्ञान प्रशासन राजनीतिक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या था? प्रेस साहित्य मनोरंजन, प्रेस साहित्य मनोरंजन ज्ञान प्रशासन राजनीतिक, ज्ञान प्रशासन और राजनीतिक, इसके बारे में बोल रहे हैं। प्रेस साहित्य मनोरंजन, प्रेस साहित्य मनोरंजन तथा ज्ञान प्रशासन राजनीतिक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आदि के बारे में ज्ञान प्रशासन जानकारी, ज्ञान प्रशासन राजनीतिक आदि के बारे में अपना जानकारी प्राप्त करते थे। क्या करते थे? उसमें जानकारी प्राप्त करते थे। तो इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन है प्रेस साहित्य मनोरंजन, प्रेस साहित्य मनोरंजन ज्ञान प्रशासन राजनीतिक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। यह सामाजिक बुराइयां दहेज प्रथा, सामाजिक में बुराइयां दहेज प्रथा बाल विवाह, यानी दहेज प्रथा बाल विवाह विवाह बाल विवाह जैसे मुद्दों को उठाकर समाज के कुप्रथा को दूर करता था। इस सब मुद्दों को उठा के समाज के क्रूर प्रथा को दूर करता था, यानी उसको दूर करता था। क्या करता था? दहेज प्रथा बाल विवाह, यानी बाल विवाह जो कम उम्र में शादी हो जाते हैं उसको बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह उसको समाज में, उस मुद्दों को समाज में उठाकर उसको दूर करता था। क्या करता था? दूर करता। इसलिए क्वेश्चन 3 नंबर में है, 3 नंबर पॉइंट में है। यह सामाजिक बुराइयां, यानी सामाजिक में जो बुराइयां फैली हुई है, क्या फैली हुई? दहेज प्रथा सामाजिक, यह सामाजिक बुराइयां दहेज प्रथा विवाह बाल विवाह बालिका जैसे मुद्दों को उठाकर समाज के कुप्रथा को दूर करता, समाज के कुप्रथा को दूर करता था। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन में यह समाज के अंधविश्वास को दूर करता था, या समाज के जो अंधविश्वास लोगों हैं उसको दूर करता था। किसको दूर करता था? समाज के अंधविश्वास लोगों को दूर करता, जो अंधभक्त होके बैठे हुए उसको दूर करता था। तो इसलिए क्वेश्चन में यह समाज के अंधविश्वास को दूर करता था। अनभक्त यानी जो अनभक्त है, जो बोला वो ज्ञान ले लिया, उसको दूर करता था। तो इस तरह से हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको फिर से देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या है? भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। तो उत्तर में था इसका आज प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तर के रूप में लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता, जिसके निम्न निम्न विशेषताएं, जिसके निम्न विशेषताएं। तो दूसरा नंबर
पहला पॉइंट में प्रेस स्वतंत्र होक होता है, प्रेस स्वतंत्र होक होता है जो जनता और नेताओं सवाल जवाब कर सकते हैं, जनता और नेताओं सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरा है प्रेस साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। तो 3 नंबर में यह सामाजिक बुराइयां, दहेज प्रथा, विवाह, बालिकाओं जैसे मुद्दों को उठाकर समाज के कुप्रथा को दूर करता है, समाज के कुप्रथा को दूर करता है। और 4 नंबर में यह समाज के अंधविश्वास को दूर करता है, यानी अंधविश्वास जो हुए हैं उसको दूर करता था। तो इस तरह से हम लोग का होते होते पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए और अभी है चौथा क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन? आप हम लोग जितने भी अभी क्वेश्चन पढ़े हैं इसको अच्छी तरह से आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए और ध्यान में अपने क्वेश्चन और आंसर को माइंड में बैठाइए। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आते ही रहते हैं एग्जाम में। तो 4 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस से कैसे प्रभावित किया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था उसको भारतीय प्रेस को कैसे प्रभावित किया था उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्र आंदोलन जो हुआ था उसमें भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया था, यानी भारतीय जो प्रेस था उसको कैसे अपने कंट्रोल में किया था, यानी उसको प्रभावित कैसे किया था। तो इसलिए क्वेश्चन 4 नंबर में राष्ट्रीय आंदोलन को समाज प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, राष्ट्रीय आंदोलन को समाज प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। उत्तर देना है इसका प्रेस के माध्यम से राष्ट्र नेताओं ने अंग्रेजी राष्ट्र की शोषणकारी नीति को पर्दाफाश किया, अंग्रेजी कारी नीति को पर्दाफाश किया। चीज क्या था, प्रेस के माध्यम से राष्ट्र नेताओं ने अंग्रेजी राष्ट्र की शोषणकारी नेताओं का पर्दाफाश किया। किस जनता में जागरूकता फैलाने के लिए विशेषी सत्ता का असली रूप दिया या दिखाया, जिसे लोगों ने मिलकर राष्ट्र आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्र आंदोलन को फास्ट यानी आगे बढ़ाया। तो इस तरह से क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। तो उत्तर देना है इसका प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राष्ट्र की शोषणकारी नीति को पर्दाफाश किया, अंग्रेजी राष्ट्र की शोषणकारी नीति का पर्दाफाश किया, यानी जो पर्दाफाश किया उसको सामने लाया गया। किस जनता में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी किस जनता में जागरूकता फैलाने के लिए विशेषी सत्ता का असली रूप दिया, विशेषी सत्ता का असली रूप दिया या दिखाया, असली रूप दिया या दिखाया, जिसे लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर आंदोलन को फास्ट कर दिया, यानी दिखाया, जिसे लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर आंदोलन को फास्ट कर दिया, क्या किया, आंदोलन को आगे बढ़ा दिया गया। इस तरह से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, यानी भारतीय प्रेस जो था उसको कैसे प्रभावित, उसका उत्तर देना है प्रेस के माध्यम, क्या था, प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राष्ट्र की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश किया। किस जनता में जागरूकता फैलाने के लिए विशेषी सत्ता का असली रूप दिया या दिखाया, जिसे लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर आंदोलन को फास्ट कर दिया, आंदोलन को क्या किया, फास्ट कर दिया, यानी आंदोलन को आगे बढ़ा दिया। तो हम लोग इस तरह से क्लास 10 का इतिहास अध्याय 8 प्रेस संस्कृति और व्यापारी आज जो था अध्याय 8 का लास्ट क्लास था, और इतिहास का जो हम लोग अभी अध्याय 1 से लेके अध्याय 8 तक लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर कौन था, अध्याय 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये आज कंप्लीट हुआ। इस इतिहास का जो सिलेबस था आज सोशल साइंस का जो कंप्लीट हो चुका है, और अध्याय 8 का इसी क्लास जो है आज लास्ट क्लास, हिस्ट्री का जो है क्लास आज लास्ट क्लास है।
आप लोग जो जितने भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक जितने भी क्लास हुए हैं, आप लोग उस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखिए और उसको समझिए, और अपने माइंड में अगर अपने कॉपी लीजिए और कॉपी लेके उसको एक बगल से अपने कॉपी में उतारिए और लिखिए, और एक बार क्वेश्चन पढ़िए और 2-3 बार उसका आंसर पढ़िए, अपने माइंड में बैठाइए और अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अध्याय इतिहास क्या है? इतिहास अध्याय 8, और चैप्टर का नाम था प्रेस, संस्कृति एवं व्यापारी। प्रेस, संस्कृति एवं व्यापारी। इसी क्लास से आज हम लोगों का क्लास जो हिस्ट्री का क्लास था, आज लास्ट क्लास यानी समाप्त हो चुका है हिस्ट्री। और अगला क्लास जो आएगा या भूगोल या राजनीतिक शास्त्र, ये 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो आप या भूगोल आ सकता है या राजनीतिक शास्त्र आ जाता है। तो आप लोग जो है एएस एजुकेशन 02 को अपने दोस्तों को, अपने दोस्त आप लोग का चैनल है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसको जितने भी नए स्टूडेंट हैं इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज हम लोग एक से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट किए। अध्याय 8 का हिस्ट्री का क्लास समाप्त हुआ। अब अगला नेक्स्ट क्लास आप लोग के लिए नया सिलेबस आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।